जय भीम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल भजनलाल शर्मा सीएम राजस्थान धौलपुर पर पधार रहे हैं। लेकिन मैं भजनलाल शर्मा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ धौलपुर ज़िले की अव्यवस्था को लेकर के, क्योंकि धौलपुर की जिस तरीके से राजस्थान में हालत ख़राब हो रही है उस तरीके से किसी भी ज़िले की नहीं होगी शायद। धौलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके से खराब है कि आए दिन जनता परेशान होती है। कहीं पर स्टाफ की कमी है, कहीं मरीजों का स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाती है, कहीं दवाइयों की कमी है। इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ शिक्षा व्यवस्था यहाँ धौलपुर की इतनी खराब है कि यहाँ पर शिक्षक शिक्षा पर ध्यान देने की बजाय अपनी चीज़ों में ध्यान देते हैं। यहाँ की शिक्षा बिल्कुल खराब स्थिति में है। इसको भी सुधारने का प्रयास नहीं किया गया है अभी तक। धौलपुर ज़िले में कोई भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। धौलपुर ज़िले के लोग पलायन होकर अन्य स्टेटों में अपना गुजारा करने के लिए रोजगार करते हैं। धौलपुर के लिए आखिर भजनलाल शर्मा जी आपने क्या दिया है? आप 2 साल हो गई, 2 साल से आप सीएम हैं, फिर भी आपने क्या दिया है धौलपुर के लिए? धौलपुर में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। धौलपुर की पुलिस की लापरवाही, पुलिस जिस तरीके से आम जनता को परेशान करती है, पुलिस की अव्यवस्था देखने को मिलती है। ये शर्मिंदगी की बात है कि धौलपुर पुलिस प्रशासन इस तरीके से जनता से रुख मोड़ चुका है और धन्ना सेठ और बड़े बड़े लोगों की बातें सुनता है और गरीब जनता पर प्रहार करता है, गरीब जनता को परेशान करता है। गरीब जनता अपनी शिकायत लेकर के जाए तो उस पर उचित कार्रवाई नहीं करता। इसके चलते गरीब जनता परेशान है। यहाँ की सड़क व्यवस्था यहाँ की सड़क व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब पड़ी हुई हैं, इन पर कोई भी ध्यान नहीं है। मुझे आप बताइए सीएम साहब कि आप 2 साल आपको सीएम होते हुए हो गई, आपने धौलपुर के लिए क्या किया? आप धौलपुर के लिए कौन सा विकास लाए? आपने धौलपुर में कौन सा विकास किया? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब, रोजगार की कमी, पुलिस प्रशासन की लापरवाहियाँ, सड़क व्यवस्था खराब, ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। धौलपुर ज़िले की अव्यवस्थाएं को देखते हुए यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। लेकिन सीएम साहब आपने 2 साल में क्या किया है आम जनता के लिए? आपने धौलपुर की जनता के लिए ऐसा क्या किया है कि धौलपुर की जनता आपको धौलपुर में स्वागत दे? यहाँ आपके आने का उद्देश्य जो भी हो, अगर आपको धौलपुर की जनता का दिल जीतना है तो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना होगा, यहाँ की प्रशासन की लापरवाहियों पर ध्यान देना होगा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, यहाँ के रोजगार व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, यहाँ के सड़क व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आप इन मुद्दों पर काम करेंगे, धौलपुर की जनता का विश्वास जीतेंगे, तब आने वाले समय में लगेगा कि हाँ धौलपुर का विकास हुआ है। वरना आज तक जो भी सीएम पीएम जो भी बने हैं, जो भी एमएलए एमपी बने हैं, उन्होंने धौलपुर के लिए कुछ खास नहीं किया जिस वजह से धौलपुर का नाम हो। राजस्थान का आज भी धौलपुर जिला पिछड़ा जिला माना जाता है, जिसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसके सुधार के लिए आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि आप धौलपुर को सुधारने का काम कर रहे हैं। फिर मुझे बताइए कि आप धौलपुर में क्या सुधार कर रहे हैं? आपने धौलपुर को ना तो सड़क व्यवस्था बनाने पर ध्यान दिया, ना धौलपुर के रोजगार पर ध्यान दिया, ना शिक्षा पर ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। यहाँ की अव्यवस्था बिल्कुल फैली हुई है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप बताइए सीएम साहब, आपने धौलपुर के लिए क्या किया है? धौलपुर की जनता आपसे नाराज है। धौलपुर का विकास नहीं तो धौलपुर आपके हाथ में नहीं है। मैं इस हकीकत को इसलिए बताना चाहता हूँ सीएम जी
कि आप धौलपुर आ रहे हैं तो धौलपुर की व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दें। अपने लोगों से कहिए कि धौलपुर के लिए आपने क्या किया है, उन चीज़ों को मुझे गिना करके जरूर जाए। धौलपुर में अपनी जो भी चीज़ आपने करी है, आपने जो भी चीज़ धौलपुर के लिए की है, उसको गिना कर जरूर जाएं अपने स्टेटमेंट में। मुझे जब ही भरोसा होगा कि आपने क्या किया है धौलपुर के लिए। धौलपुर की जनता भी तो जाने कि आखिर उनके सीएम ने क्या किया है उनकी जनता के लिए। जब एक सीएम को चुना जाता है तो पूरी राजस्थान का सीएम, चाहे वोट किसी ने भी दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन उन हर एक जनता का हक होता है उनसे सवाल पूछना। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि धौलपुर की जनता पर मुझे तरस आता है कि जब उनकी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जब उनके बच्चे शिक्षा के लिए परेशान होते हैं, जब उनके बच्चे स्वास्थ्य के लिए परेशान होते हैं, जब उनके बच्चे रोजगार के लिए परेशान होते हैं, जब उनके बच्चे सड़कों पर एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, जब पुलिस प्रशासन उनको प्रताड़ित करता है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो मन अंदर से दुखी होता है। मेरा आप तमाम साथियों से ये निवेदन ज़रूर रहेगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि धौलपुर ज़िले में सीएम के आने से पहले ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और उनको पता चले इस चीज़ के बारे में कि धौलपुर किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। धौलपुर की कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। 2 साल सीएम के होते हुए हो गए, फिर भी इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। तो आखिरकार वो इन चीज़ों पर ध्यान दें। मेरी धौलपुर की जनता की तरफ से ये पीड़ा थी और ये पीड़ा हमेशा मैं दिखाता रहूँगा सच्चाई के साथ में। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, हमारी ये आवाज़ सीएम तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और सभी साथी इस वीडियो को इसीलिए शेयर करें कि ये आवाज़ आपके हक की है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।